अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म शेरशाह की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें कारगिल युद्ध के नायक परमवीर चक्र कप्तान विक्रम बत्रा की कहानी दिखाई जाएगी, जिन्होंने 1999 में राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। सिद्धार्थ ने अपने वैनिटी मैन में बैठे पीपी सूट में एक क्रू मेंबर्स के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन द्वारा समर्थित फिल्म में सिद्धार्थ ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय क्षेत्रों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को हटाते हुए राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन लगा दिया था। फिल्म में कियारा आडवाणी भी नजर आएंगी। अभिनेत्री सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल के बीच के खूबसूरत बॉन्ड से हर कोई वाकिफ है। हाल ही में यह जोड़ी बांद्रा स्थित एक क्लिनिक के बाहर नजर आए। ब्लैक हुडी और ग्रे लोअर पहने सुष्मिता अपने कूल लुक में यहाँ दिखी, जबकि रोहमन व्हाइट टी शर्ट और ग्रीन लोअर पहने यहाँ दिखे। सुष्मिता ने वहाँ मौजूद पेपराजी के लिए पोज भी किया। अक्सर दोनों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के प्रति अपना प्यार जाहिर करते हैं। काम को लेकर बात करें तो सुष्मिता वेब सीरीज आर्या से अपना कमबैक कर चुकी हैं। अभिनेत्री नोरा फतेही और गुरु रंधावा का नया गाना नाच मेरी रानी दर्शकों के बीच में काफी पसंद किया जा रहा है। दोनों कलाकारों ने टीवी के लोकप्रिय शो बिग बॉस में जाके इस गाने को प्रमोट करने की इच्छा जाहिर की है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब दोनों से पूछा गया कि क्या वो बिग बॉस के इस सीजन में अपने गाने को प्रमोट करते नजर आएंगे, तो उनका जवाब था, आप हमारी बात करवा दो किसी से जो हमें लेके जाए वहाँ पे। नो, मैं थोड़ी ना नहीं जो चाहती हूँ। No, if you say we should go, we'll go. If you say we shouldn't go, we won't go. It's up to you. You want us to go? या नहीं जाना? जाना हो है गया। तो we'll go. आप डन हो गया, बस, लॉक कर दो ये बात। finished. हम will try कि हम बस चले जाएं जल्दी जल्दी। We would love No, to we'll- go. yeah, we'll If go it's together. part of the plan, great. Then we'll kill it on Big Boss also. Yep. Right? Yeah. नाच मेरी रानी में नोरा फतेही का अंदाज और डांस काफी जबरदस्त लग रहा है। वहीं गुरु रंधावा के साथ एक्ट्रेस की केमिस्ट्री भी काफी शानदार लग रही है। इस गाने को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान जब दर्शकों से गाने को मिली प्रतिक्रिया के बारे में बात की गई, तो उनका कहना था, Yeah, I mean, I haven't seen anything yet because we've just been so busy since we've woken up with releasing the song and doing the PR and stuff. But I can't wait to see all the YouTube reactions. Yeah, I just love watching Instagram videos when people put their own stories or put the videos listening to the music और उसके ऊपर डांस कर रहे हैं, and I'm looking forward to see everybody doing it, and we'll be happy to see you all doing dance on Naach Meri Rani. Yeah, I just hope this gives a new vibe right now, because I know it's like very depressing with the global pandemic and everything, but we just want everyone to feel great, happy, energized, and to do the dance moves and just get like all that, you know, energy up and uplift yourself. Big Boss, Big Boss, Big Boss. तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि आज हमारा एपिसोड क्या है। एक्चुअली आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अब गेम में हो क्या रहा है, क्योंकि गेम से शायद कोई बाहर हो चुका है। और ये खबर सिर्फ हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब आपको पता चलने वाला है कि कोई बाहर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि 3 दिनों से तो कोई बाहर ही नहीं हो रहा। इविक्शन तो सैटरडे संडे में होना था, पर फिर सोमवार को होना था, सोमवार भी नहीं हुआ, और अब तो मंगलवार भी बीत गया, अब तो उसमें भी नहीं हुआ। तो चलिए लेट्स गो एंड वॉच कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है और कल के एपिसोड में ऐसा क्या घमासान हुआ जो आपने मिस किया है। Big Boss, Big Boss, Big Boss. Big Boss, Big Boss, Big Boss. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली जो ये कंपटीशन हुआ है ना बिग बॉस के अंदर, उसके बाद क्या घमासान हुआ है, क्योंकि इस कंपटीशन के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि ये टास्क ही ऐसा था। पर हम मैं टास्क के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको रुबीना की एक बात बताती हूँ। एक्चुअली कल रुबीना ने ना थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट किया। उनको लग गई सलमान खान की कोई एक बात बहुत ज़्यादा बुरी, उसके बाद वो काफ़ी गुमसुम थी।
तो बिग बॉस ने उन्हें बुलाया और उनसे बहुत प्यार से पूछा कि रुबीना आखिर हुआ क्या है, आप इतनी गुमसुम क्यों हैं, आप इतना खेलती रहती हैं, पूरे घर में चहलती रहती हैं इधर से उधर, अब हुआ क्या है। तो रुबीना ने फिर अपने दिल का दर्द बताया और उन्होंने कहा कि मुझे सलमान खान की एक बात बहुत बुरी लग गई है एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी डिसरिस्पेक्टेड, और मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ पे मेरे साथ ऐसा हो रहा हो। तो बिग बॉस ने पूछा भाई ऐसा हुआ क्या था, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली सलमान खान ने अभिनव को सामान बोल दिया, वो कोई सामान थोड़ी ना है, और ये बात लग गई रुबीना को बहुत बुरी। तो बिग बॉस ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि एक्चुअली उनका मतलब ये नहीं होगा, वो जोक कर रहे होंगे, पर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इंटेंशन समझ नहीं आया तो मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती हूँ। फिर बुलाया गया अभिनव को, अभिनव ने भी समझाने की कोशिश की, पर रुबीना जो उन्होंने ठान ली सो ठान ली। तो देखिए अब क्या होता है, बल्कि इस बार अपने जो उनका प्रोसेस है ना बिग बॉस का, उससे भी बिग बॉस ने हटकर उनको ये बोला कि चलिए ठीक है हम बात कर लेंगे सलमान खान से कि ऐसा हो रहा है, अगर ऐसे इंटेंशन वाइज कुछ ऐसा लग रहा है तो आगे से ऐसा ना हो। तो इससे कुछ आपको लग नहीं रहा है कि बिग बॉस चाहते हैं कि रुबीना घर में रहें और रुबीना घर में खुश रहे। तो लेट्स सी अब क्या होता है आज के एपिसोड में, रुबीना का थोड़ा मिजाज बदलता है या नहीं। पर ये जो ड्रामा था ना, ये थोड़ा जेन्युइन भी लगा और थोड़ा सा ड्रामा भी लगा। तो चलिए अब बात करते हैं कंपटीशन की। कल घर में हुआ बहुत बड़ा कंपटीशन और घर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया और इस गेम का नाम दिया गया गेम ओवर। जी हाँ, सही सुना आपने, गेम ओवर। इससे अंदाजा तो लग ही रहा होगा कि भाई किसी ना किसी का तो गेम ओवर अब होने ही वाला है। तो इसको नाम दिया गया गेम ओवर और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और यहाँ पे कंटेस्टेंट्स जो हमारे फ्रेशर्स हैं, दे हैव टू प्रूव दैट कि वो इस घर में रहना डिजर्व करते हैं या नहीं। तो फिर जो 3 टीमें थी, तो इससे तो थोड़ा सा अंदाजा लग ही गया होगा कि जो हमारे 3 तूफानी सीनियर्स आए हैं, सिद्धार्थ, हिना एंड गौहर, इन तीनों को बना दिया गया कैप्टन और इनके अंदर डाला गया हमारे फ्रेशर्स को, कंटेस्टेंट्स को, और करना था उनको परफॉर्म। So now let me tell you all कि किस तूफानी सीनियर के अंदर कौन सा कंटेस्टेंट आया। एक्चुअली सिद्धार्थ को मिली निकी, पवित्रा और एजाज, हिना को मिले अभिनव, रुबीना, निशांत और जैस्मिन, और गौहर को सिर्फ 2 लोग, चांद और राहुल। So guys, task was like this that कि सबको एक बजर दिया गया था, सारी टीम्स को एक्चुअली एक बजर दिया गया था और सारी टीम्स को उस बजर को अपनी कंपीटिंग टीम से बचाना था। और उस बजर के बगल ना एक स्क्वायर बॉक्स भी रखा गया था जहां पर सिर्फ 2 कंटेस्टेंट एक बारी में खड़े हो सकते थे। तो बेसिकली टास्क ये था कि जो टीम थी उनको दूसरी टीम से इस बजर को बजवाने से रोकना था। तो अब चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ किसका बजा बजर और किसकी बजी पुंगी। सो आई थिंक अब आपको टास्क सुन के तो लग रहा होगा कि टास्क तो काफी इजी है। एक्चुअली में टास्क तो इजी था, पर बिग बॉस ऐसा कुछ सोच ले जो इजी हो और घर वाले आसानी से जीत सकें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली ये टास्क इंटरेस्टिंग तब हुआ जब हिना एंड गौहर डिसाइडेड टू मेक एन अलायंस अगेंस्ट सिद्धार्थ। उन्होंने किया टीम अप कि हम करेंगे सिद्धार्थ को इस घर से बाहर। एक्चुअली घर से बाहर की तो बात बिग बॉस की है। उन्होंने सोचा इसमें सिद्धार्थ को हराते हैं, क्योंकि भाई सिद्धार्थ ना जीतते बहुत है और वो जीतने का दावा भी बहुत करते हैं। सो दीज 2 वुमेन डिसाइडेड टू मेक एन अलायंस अगेंस्ट सिद्धार्थ। और फिर जब उन्होंने टीम अप किया और सिद्धार्थ की टीम को अटैक करने की कोशिश की, पर सिद्धार्थ शुक्ला भाई ऐसे ही नहीं विनर बने थे। वो सिद्धार्थ शुक्ला ने उल्टा कर दिया गौहर की टीम पे वार, और गौहर की टीम में थे सिर्फ 2 लोग। फिर तो गौहर खान भी कुछ कम थोड़ी ना है, वो भी विनर ही है भाई। गौहर खान ने लगा दी सिद्धार्थ की वॉच। उन्होंने कह दिया कि भाई मैं यहाँ खड़े होके खेल रही हूँ फेयर गेम और आपने कर दी चीटिंग। और उसके बाद तो बिग बॉस के घर में हुआ बवाल, गौहर लगी चिल्लाने, हो गया ये टास्क रद्द। बट आई शुड रिमाइंड यू ऑल, एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे ही बजर बजा सिद्धार्थ की टीम के लोग गए गौहर का बजर बजाने और बजर बज भी गया। फिर गौहर ने चिल्लाना शुरू किया और कहा कि सिद्धार्थ कर रहे हैं चीटिंग, और किया बिग बॉस ने गेम को वहीं पर रद्द। फिर उसके बाद हो गई गर्मा गर्मी, हिना भी आ गई गौहर की साइड में। गौहर और हिना ने बना ली टीम और गौहर हिना गाने लगी ये गाना कि सिद्धार्थ ने करी है चीटिंग, हम तो स्ट्रेटजी के हिसाब से ही इसको फेयर गेम खेल रहे थे और उसमें तो लिखा हुआ था कि भाई हम टीम अप कर सकते हैं, तो हमने वही किया। तो सिद्धार्थ ने आखिर चीटिंग की क्यों? क्या सिद्धार्थ को लग गया था डर कि इन दोनों लड़कियों के सामने वो हार जाएंगे? एक्चुअली शायद ऐसा कुछ है, क्योंकि सिद्धार्थ को ना थोड़ा सा गेम अपना लूज लगने लग गया था। फिर इस टास्क के बाद जब यहाँ पे टास्क में इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई, बिग बॉस ने बुलाया इन तीनों तूफानी सीनियर्स को थिएटर में और वहाँ पे स्लो मोशन में, हाँ आपने सही सुना, स्लो मोशन में दिखाई सारी फुटेज। और वहाँ पे भी ये तीनों हिना, गौहर एंड सिद्धार्थ करने लगे लड़ाई और वहाँ पे गौहर करने लगी प्रूव कि सी आपने कितना गलत किया है और जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी वो प्योर एकदम
फेयर गेम की तरह से बनाई गई थी, वहां पे भी हो गई गर्मा गर्मी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, टास्क कर दिया गया रद्द और एक्चुअली में बिग बॉस ने कर दिया ये गेम ओवर। सो बेसिकली जो सिद्धार्थ की टीम में लोग थे, निकी, एजाज एंड पवित्रा, वैसे तो निकी सेफ है और शहजाद वैसे ही घर में गाउन पहन के घूम रहे, वो तो इनविजिबल ही हुए पड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि बिग बॉस ने नाम तो दिया था गेम ओवर की वजह से कहीं ये जो कंटेस्टेंट्स हैं और सिद्धार्थ शुक्ला भी, कहीं इन सब का गेम ओवर तो नहीं हो गया? इसके लिए बिग बॉस 14 देखिए और मैं फिर आपको आऊंगी और बताने कि भाई एक्चुअली में इस गेम ओवर में किसका हुआ गेम ओवर और कौन गया घर से बाहर। Subscribe now and press the bell icon.